भाई फाइनली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी समाप्त हो गई है, ठीक है। और जैसी भी रही, अब जो भी रही देखा जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कैसे रहता है। बट थोड़ा सा ना डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया पूकी कोडेड। मतलब मैंने अभी तक जितने भी टूर्स देखे हैं इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही है, हमेशा कुछ बैंटर्स, कुछ लड़ाइयाँ देखने को मिली हैं और इसमें भी मिली हैं हमें, ठीक है। बट जो हम पीक ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग को जानते थे, ऑस्ट्रेलिया जो रिकी पॉन्टिंग का एरा, माइक स्टीव वॉ का एरा, एंड्रयू साइमंस का एरा, उसके बाद वार्नर स्मिथ का एरा, 2024 में वो एनर्जी नहीं दिखी ऑस्ट्रेलियन टीम की साइड से। क्या लग रहा है? इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि जो प्लेयर्स वो खिला रहे हैं ए नए हैं और बी बहुत पुकी हैं। बहुत ज़्यादा स्लो टीम, बहुत ज़्यादा सिर्फ मैच पे फोकस रहने वाली टीम। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया को तब भी जानते हैं जब मतलब कोई भी कंट्री वहाँ ट्रैवल कर रही है, बीट इंडिया, बीट इंग्लैंड, हमेशा कुछ ना कुछ बैंटर्स देखने को मिली है। मिचेल जॉनसन का मैं याद आता है एंडरसन के साथ, हे मेट नॉट गेटिंग एनी विकेट्स, अगली बॉल पे विकेट आ जाता है। सैम कॉन्स्टेंस की तरफ से देखने को मिला थोड़ा बहुत, पर वो बच्चों वाला था। बट वो एक 19 ईयर ओल्ड पे डिपेंड कर रही है पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम की बाकी 11 प्लेयर को स्लेज कर सके, तो वो बैलेंस नहीं बनता। मतलब वी स्टिल रिमेंबर कि यंग प्लेयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम यंग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, 2014 में वार्नर एंड स्मिथ वर कंपैरेटिवली न्यू और वहाँ पे रोहित और विराट कोहली थे। फुल ऑन बैंटर चल रहा था, जबकि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे भी थे। और मिचेल जॉनसन के अगेंस्ट ही था विराट कोहली का। तो और वार्नर से तो बिल्कुल ऐसे हो गया था कि अभी बढ़ लूंगा मैं देर से आके। फिर देन अगर हम 2014 से मूव ऑन करते, 2021 टिम पेन वाज अ पेन इन आस भाई। वो पीछे खड़े होके बक 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 सी यू इन गैबा मेट। उससे ना बैटिंग हो रही थी ना उससे विकेट कीपिंग हो रही थी, बस बकवास करने में सबसे आगे था वो बंदा। तो परेशान सबने किया, लबुशेन ने भी परेशान किया था। बट 2024 में बीट, अगर हम बोल सकते हैं कि एक डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया देखने को मिली है। पैट कमिंस इंटरव्यू में फिर भी बहुत क्लेवर बंदा है। पैट कमिंस इज अ वेरी श्रूड पर्सन। ही इज मैनिपुलेटिव यस, बट इज ही अग्रेसिव ऑन द फील्ड? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो बंदा है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से आंसर दूंगा, और वो देता भी है विदाउट एनी डाउट। बट जब तक दो टीम्स में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा ना हो, वो तो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज है वो 2008 की, जब रिकी पॉन्टिंग का एरा था, मंकी गेट कंट्रोवर्सी हुई थी, जब एंड्रयू साइमंस ने बोला था कि हरभजन सिंह ने उन्हें मंकी बोला है, जबकि वो कुछ तेरी माँ कुछ ऐसा था, हमें तो पता ही है क्या नहीं। बट वो 2008 की ऑस्ट्रेलिया वाज वेरी डिफरेंट की चीटिंग प्रॉपरली हो रही है, कि दिख रहा है कि हाँ चीटिंग हो रही है। रिकी पॉन्टिंग दादा बन रहे हैं उस टीम के। बट 2024 में वो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा हो गया। इसका मेन रीज़न मेन रीज़न क्या, मतलब कि सिर्फ यंग प्लेयर्स हैं इस वजह से, या फिर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट डज प्ले अ बिग रोल? यार इट डज प्ले अ बिग रोल यस, बट द थिंग इज नाउ दीज पीपल आर गुड फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, अगर आप पूरे साल में 2 महीने आप वैसे ही खेलोगे बीजीटी के रिलेटेड, उसके अलावा आप 2-2.5 महीने आप आईपीएल खेल रहे हो, आप साथ में रह रहे हो, तो नॉर्मली वो होता ही है कि आप जिसको जानते हो उससे आप क्या ही स्लेज करोगे। मतलब जैसे अगर हम पर कुछ प्लेयर्स हैं जिनके पास आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे हमें सैम कॉन्स्टेंस का दिखा कि उनके पास अभी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए वो बहुत उछल भी रहे थे। वो इतने उछल रहे थे कि वो बुमराह को पोक कर रहे हैं, वो कोहली से पंगे ले रहे हैं। यंग ब्लड है यार, वो यंग ब्लड है बेसिकली, 19 ईयर ओल्ड, ठीक है, इट सूट्स। बट हेजलवुड जैसे अब विराट की टीम में खेलेंगे आरसीबी। पैट कमिंस से पूछा गया था इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार की इनिंग्स कैसी लगी, ही इज योर टीममेट इन एसआरएच, ही वाज लाइक वेरी गुड। ऑफ फील्ड पूरी वो रहते हैं कि भाई हम कोई ज़्यादा भाव नहीं देंगे, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स आर यूज टू इट कि अटेंशन दे रहे हैं। तो आउटसाइड जो फील्ड हो रहा है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उसमें हाँ भाई ठीक है, ओके, हाँ बढ़िया है, ठीक है, चलते रहता है। ऑन फील्ड सिर्फ परफॉर्मेंस देना। इवन अगर हम सिराज और ट्रेविस हेड की कंट्रोवर्सी की थोड़ी बात करें, मेरे को अभी भी ये लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, कि इट वॉज सिराज हु इनिशिएटेड द कंट्रोवर्सी। ट्रेविस हेड ने तो उसके अगले दिन आके सॉरी भी बोला था उसे, सिराज बैटिंग करना है। वो काफी कंट्रोवर्शियल है एक्चुअली। अभी हमें ये नहीं पता कि हुआ क्या था, वो क्या नहीं हुआ था। सिराज के हिसाब से ही सेड फक यू व्हाटएवर बीप, और जैसे मंकी सुनाई दिया था वैसे ही तो इस बार सिराज को भी थोड़ा सा वैसे सुनाई दिया, जबकि उसने बोला था कि गुड बॉल मेट, राइट। लगा नहीं वो। इवन फॉर सैम कॉन्स्टेंस इशू मेरे को लगता नहीं है कि अगर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा ऑफ कोर्स, बट उसके बाद भी एटीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि ही इज मतलब वो इसका रीजन यंग ब्लड वाला है। इवन यशस्वी जायसवाल फॉर दैट मैटर, ओए कौन सा बैटिंग कर ले वो भी, और स्टार्क को भी जो बोला यू आर टू स्लो फॉर मी। यार थोड़ा सा ना इंडियन, मतलब मुझे ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी समापकड़ करनी होगी
तो it was Indians who were initiating the fights. Right. It was Indians who were poking the Australians first. This because is that very is rare. how they are being playing since the last 3-4 years. Because under विराट कोहली एग्रेशन आपको कहीं से तो लाना पड़ेगा ना. अग्रेशन अब सामने वाला आपको पोक कर नहीं रहा, तो आपको पोक करना पड़ेगा. एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए करनी पड़ेगी. और ऑस्ट्रेलियन टीम में इस टाइम कंपैरेटिवली कम यंगस्टर्स हैं. सैम कॉस्टस है और बाकी सारे सीनियर प्लेयर्स हैं और जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं. बट इस बार ऐसे मेरे को बहुत स्ट्रेंज भी दिखा कि स्मिथ अभी इज नो मोर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ही, आईपीएल के प्लेयर नहीं है वो. मुझे ये भी दिखा कि रिस्पेक्टेबल था स्मिथ की तरफ से, क्योंकि स्मिथ के रन्स नहीं आ रहे थे. ऑल्दो 2 सेंचुरीज आई हैं बट फिर भी कंपैरेटिवली जो स्मिथ जाने जाते हैं, पैची रन्स माने जाते हैं, तो उनका बल्ला शांत था, तो वो इस बार फील्ड में भी शांत थे. ये इशू सबके साथ ही है ना, इंडियन टीम में भी ऑस्ट्रेलियन टीम में भी. पर विराट की तरफ से तो नहीं दिखा बल्ले. विराट कोहली नहीं आया, पर वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता एग्रेशन की वजह से रन आ जाए. मुझे लग रहा है वो शायद से जो कंधा लगा था वो आउटसाइड ऑफ वाली वो किंग आ गया था, किंग आ गया था वो आउटसाइड ऑफ चलते चलते कंधा मार दिया. एज लग गया. पर ठीक है, समाप्त करते हैं, क्योंकि एक टाइम था, एक एरा जाना जाता था ऑस्ट्रेलियंस का, रिकी पॉन्टिंग का, कि भाई अगर हम आज खेलने आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेलने आए हो, तो 12th मैन आपकी पूरी क्राउड है, 13th मैन आपका मीडिया है, और 11 बंदे तो आपको ऐसे स्लेज करेंगे कि भाई 2 अंपायर. हाँ, 2 अंपायर आपके साथ ऐसे खेल, 3 अंपायर आपको ऐसे खेलेंगे कि बस आप पूरे कंट्री के अगेंस्ट खेल रहे हो. रिकी पॉन्टिंग वाज वेरी डिफरेंट. मैं रिकी पॉन्टिंग की भी तारीफ करता हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने गेम चलाया. अगर हम विराट की आज तारीफ करते हैं कि भाई वो ही वाज अ गुंडा रेड बॉल में, तो ओजी गुंडा इज रिकी पॉन्टिंग. भाई जिस हिसाब से उसने क्रिकेट को रन किया था, क्रिकेट चलाया था. ठीक है, 2008 से मूव ऑन कर गए, 2024 में आ गए हैं. पैट कमिंस, हेजलवुड. हम एक बॉलर का नाम नहीं लेते, बोलेंड. भाई उसकी जब भी आप इंस्टाग्राम देखोगे, कमेंट सेक्शन देखोगे, उसने बहुत गालियां खाई हैं विराट के फैंस. यार इशू ये भी है ना, अब लोग इसलिए भी नहीं करना चाह रहे हैं ज़्यादा स्लेज, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है. अब आप जाते हो, अब लोग उनके सोशल मीडिया पे जाके कमेंट्स पे फैमिली पे टारगेट कर रहे हैं. इंडियन फैंस जो 18 से छोटे हैं, जिनकी डीपी में विराट, सिर्फ 18 से छोटे नहीं, ये यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है. यहाँ पे स्मार्टनेस की कोई एज लिमिट नहीं है. यहाँ पे 30-35 साल का आदमी भी किसी और के उस पर जाके कमेंट कर रहा है. रेस चल रहा है बोलेंड की. भाई और बोलेंड भी अपने हराता है, हेजलवुड की इंजरी रिप्लेसमेंट लेता है, 35 साल का वो हो गया है, विकेट लेता हुआ चल जाता है. 8 इनिंग, 8 कितने ओवर, 20 ओवर डालेगा, उसमें से एक विकेट तो पक्का है, वॉकिंग विकेट है एक तो हमारा विराट कोहली जी का. जो विराट कोहली को तो है ही, उसके अलावा भी बाकी आज भी सारे डर डर के खेल रहे थे. मतलब डिफरेंट है. मेरे को लगता है ये ऑस्ट्रेलियन टीम जो पहले टाइम जानी जाती थी, ब्रेटली, मैगरा. भाई मैगरा की तो इतनी लड़ाइयाँ हुई थी सचिन तेंदुलकर से. सचिन तेंदुलकर को जो पोक कर दे, एग्रेशन दिखा दे, ब्रेटली बॉल फेंक देते थे सीधा बीमर. अब पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट 2014 में जो एग्रेशन था मिचेल स्टार्क का, वो अब 2024 में नहीं है, क्योंकि ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज गेटिंग मैच्योर. इवन जायसवाल वाले केस में ही वाज लाइक कि भाई मैंने तो सुना भी नहीं उसने क्या बोला था मुझे, लाइक वो टू स्लो, उस बाद में सुनना ही दिया था कि क्या बोला है. तो मेंटालिटी दिखा रहा है ऑजी, जो ऑजी मेंटालिटी की बात होती है, वो इस बार मेंटालिटी नहीं दिखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यार मेरे को लगता है नया स्लॉट आएगा ना जब नए प्लेयर्स का, तो वो एग्रेशन आ जाएगा. देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स. एज फैक्टर हो गया, मेच्योरिटी आ गई, लाइक यू सेड. एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, एक आपकी करंट फॉर्म बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है. अगर स्मिथ के रन आ रहे होते, हो सकता है वो नो रन नहीं करता, वो वहां पे खड़े होकर स्लेज करता, जो हल्के हल्के ग्लिम्स लगे. और इवन फॉर लबुशेन, उनके भी काफी ग्लिम्सेस लगे स्लेज करने. लबुशेन का तो शायद से नेचर ही ऐसा है कि उसे तो पंगे लेने होते हैं. वो तो टेस्ट क्रिकेट को छोड़ो, वो तो वनडे क्रिकेट में भी पंगे लेता है. इवन अगर हम कलेशों की बात करते हैं, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को धक्का भी लगा था कि अगर हम, जब वो उनके साथ सैंड पेपर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि स्मिथ एंड वार्नर हैड टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि सही भी है, इट्स नॉट रॉन्ग एनीमोर. बट अगर हम तगड़े कलेश की बात करते हैं, अगर इफ यू हैव टू रेट, 2008 का रिकी पॉन्टिंग वाला है, 2014 स्मिथ वार्नर, देन 2021 टिम पेन, और 2024 अगर हम अब रेट करना चाहें, विच वन डू यू थिंक वाज लाइक इंटेंस की भी थी, बस हो जाएगी. यार मेरे लिए ऑर्डर यही है एक्चुअली. 2008, 2014, 2021 और 2024. मतलब कह सकते हैं कि जो वो वाला टाइम था वो बहुत डिफरेंट था वहाँ पे. यार मुझे लगता है ना, कभी कभी इस, जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट विराट कोहली के अंडर खेलते खेलते लोग अब एग्रेशन वाले आ गए हैं. वो कॉन्स्टर्स आने लगा है, गिल पंगे लेता है. तो उस टाइम पे जो पहले की इंडियन टीम थी वो भी बहुत वीक थी इन टर्म्स ऑफ स्लेजिंग. वो लोग ना एक्सेप्ट कर लेते, माइंडसेट वीक था. हाँ, माइंडसेट वीक था कि इस बार तो मतलब ये वाला भी सीन था ना कि 2 टूर्स जीतते आ रही है, लास्ट टाइम 2018-21 जीत के आ रही है, तो ऊपर कॉन्फिडेंस ऊपर है. उस टाइम पे सचिन लेजेंडरी प्लेयर, सारे लेजेंडरी प्लेयर्स थे, बट जीतते नहीं थे. वही वाली बात थी. तो वही था, माइंडसेट वीक है कि हाँ ये तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ तो आके हारना है हमें, हम बस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने आए. इवन धोनी की कैप्टनसी में वी डिडंट सी एनीथिंग, कोई चेंज ओवरसीज विनिंग ज़्यादा नहीं है.
तो वही है, एक तो आपका माइंडसेट चेंज हो गया है। अब विराट कोहली को आप कुछ भी बोलो, फेल्ड कैप्टन, मैं अभी भी वो स्टेटमेंट को अग्री करता नहीं हूँ, लेकिन एग्रेशन तो वो लेके आए टीम में। रेड बॉल में तो ही वाज नॉट फेल्ड कैप्टन, वाइट बॉल में चलो जो बोलना है बोलो, रेड बॉल में तो मैं बिल्कुल भी लड़ जाऊंगा कि नहीं थे वो फेल्ड कैप्टन। उसके बाद मतलब जो एग्रेशन टीम में लाए हैं वो, एक तो आपका यार एग्रेशन ना फास्ट बॉलिंग यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवरसीज जा रहे हो, आपकी फास्ट बॉलिंग यूनिट सॉफ्ट नहीं हो सकती, यू हैव टू बी ऑन देयर फेसेस ऑल द टाइम, ठीक है। तो जब तक फास्ट बॉलिंग में एग्रेशन नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा गेम का। Exactly. जब से फास्ट बॉलिंग में एग्रेशन आना शुरू हुआ है, बल्कि भुवनेश्वर कुमार को एग्रेशन में ले आए थे ये लोग। भुवनेश्वर 2018 वाली बीजीटी में जो बात थी, बट जैसे 2024 में जो भी सिराज वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें काफी लोग सिराज के अगेंस्ट थे, मैं भी था ऑनेस्टली, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट लोग ना एक्चुअली ये चीज बोल रहे थे कि सिराज डेवलप हुआ है विराट के अंडर, उसने विराट से सीखा है कि एग्रेशन कैसा आता है, जस्टिफाइड है भाई। वो तेज बॉलर है, वो फेंक के मारे बॉल। अभी शोएब अख्तर की अगर आप एक भी इंटरव्यू उठा के देख लो, अभी वो बोल रहा है कि यार आजकल दिखते ही नहीं है, फेटी फूटी नहीं लगती, ऐसे करते करते फेटी फूटी नहीं लगती, तो वो चीज मिसिंग है, विच इज फाइन। आई थिंक सिराज ने जो किया, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि उस टाइम मेरे हिसाब से वो चीज गलत थी, बट ऑन रिकॉर्ड इट वाज अ नाइस थिंग, मजा आया, स्पाइस है। हाइंडसाइट में और ओवरऑल देख के ना, जो पहले हुआ है और जो हो रहा है उसको देख के सही था, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अग्रेशन दिखाना कोई ऐसा इशू नहीं है, अनटिल अनलेस वो ग्राउंड के अंदर है। आओ बाहर हो रहा है तो बाहर हो रहा है तो फिर सब ऑब्जेक्शनेबल है और दैट इज इजीली अवॉइडेबल। बट थोड़ी सी ना कलेशों से अगर हम साइड रखें, आई रियली वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू मिचेल स्टार्क एंड पैट कमिंस, स्पेशली दीज टू बॉलर्स, बिकॉज जितनी हम फिटनेस की बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा ओवर्स अगर हम बुमराह से भी कंपैरिजन करें, पैट कमिंस ने डाले हैं, रन्स भी मारे बंदे ने आके, एंड इवन मिचेल स्टार्क पांचों पाके पांचों टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं और पूरी 100% कंट्रीब्यूशन, 140 से ऊपर बॉल आ ही रही है। फिटनेस दिखाती है यार इन दोनों प्लेयर्स की, और इसके बावजूद मतलब ये कितने टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, हाँ काफी टाइम, मतलब अभी फिर ये पूरा चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, उसके बाद 5 दिन बाद आईपीएल भी इनके कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, आईपीएल खेलेंगे। इट शोज कि मतलब कितनी बढ़िया जो इनकी फिटनेस रिजीम है, वो इंडियन प्लेयर थोड़ा सा आई थिंक यार अब तो इम्प्रूव हो गई है मेरे हिसाब से। आई डोंट रिमेंबर कब मोहम्मद सिराज ने, अगर कोई मेजर इंजरी है, फॉर एग्जांपल बुमराह जो लास्ट ईयर का इशू था, उसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कि पिछली बार हमारा कोई भी फास्ट बॉलर है। बट शामी का भी उनका तो ऑपरेशन था, तो बट शमी इज मिसिंग सिंस 1.5 years, देन इवन प्रसिद्ध कृष्णा जब डेब्यू किया था उसके बाद नहीं आ पाए। यार इशू मेरे को ये भी लगता है हेल्थ से ज़्यादा इशू है कि क्या ये, आई मीन आई एम नो वन टू से दिस, बट आर दीज गाइज गुड इनफ फास्ट बॉलर्स? आई डोंट, मतलब आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा इज वन ऑफ दोज बॉलर्स जिसको हम एक्चुअली लुक आउट कर सकते हैं इन फ्यूचर, बिकॉज ऑफ हिज एग्रेशन के लिए वो बहुत जाना जाता है इवन इन डोमेस्टिक सर्किट, और जिस हिसाब से वो बाउंस को एक्सट्रैक्ट करता है। इवन हर्षित राणा मैन, अगर हर्षित राणा कैन फिक्स हिज लाइन लेंथ तो मतलब फर्स्ट टेस्ट मैच में ही शोड प्रॉपर एग्रेशन, जो ट्रेविस हेड को बोल्ड करके एग्रेशन दिखाया था, सेकंड मैच में वो पिट गया था, तो फिर बेचारा वापस नहीं कर पाया। बट ठीक है, डेब्यू सीरीज है यार, इतना तो लेवरेज हम दे सकते हैं। अगर हम रोहित शर्मा को लेवरेज दे रहे हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एनीमोर, वी विल जस्ट कीप इट। बट लास्ट सेगमेंट इज आवर रैपिड फायर। I'll be naming you players, most Pookie coded players for Australian team. Okay. ठीक है, you have to choose one. Pat Cummins और मिचेल स्टार्क? पैट कमिंस और हेजलवुड और नेथन लायन और माइकल हसी? माइकल हसी और बोलन? माइकल हसी और ख्वाजा और लबुशेन? So according to you, Khwaja has the most Pookie coded player. चलो guys, अब मिलते हैं आई होप IPL से पहले या फिर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले।